पुराना वट वृक्ष। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था रामपुर। गांव के बाहर एक पुराना वट वृक्ष खड़ा था जिसे गांव वाले भूतिया पेड़ कहते थे। कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे रात को किसी का जाना मना था। कई साल पहले एक लड़की सुधा ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और उसके साथ जो हुआ वह गांव में अब भी लोगों की रूह कंपा देता है। घटना। सुधा 21 साल की पढ़ी लिखी लड़की थी जो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती थी। एक रात गांव में कोई पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। सुधा घर से बाहर निकली और सोचा कि क्यों न उस पेड़ के पास जाकर देखें कि आखिर लोग इससे इतना डरते क्यों हैं। जब वह पेड़ के पास पहुंची तो वहां अजीब सा सन्नाटा था। चिड़ियों की आवाज तक नहीं आ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके पेड़ को छू लिया। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, हवा अचानक तेज हो गई और उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह चीखते हुए पीछे हटी। तभी उसने देखा कि पेड़ की एक शाखा पर एक सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरा डरावना था। क्यों आई हो यहाँ? उस औरत ने एक भयानक आवाज में पूछा। सुधा के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। औरत नीचे उतरी और उसके पास आने लगी। सुधा ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। वह घर पहुंचकर बेहोश हो गई। गांव का रहस्य। अगली सुबह जब सुधा को होश आया तो उसने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले एक महिला को उसी पेड़ से बांधकर जला दिया गया था। वह महिला निर्दोष थी लेकिन उस पर जादू टोने का झूठा इल्जाम लगाया गया था। उसकी आत्मा अब भी उस पेड़ से बंधी हुई थी। सुधा ने इस घटना के बाद कभी भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं जो भी उस पेड़ के पास जाता है उसकी जिंदगी में कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। आज भी रामपुर के लोग उस पेड़ के पास रात तो क्या दिन में भी जाने से डरते हैं।